Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज आपसे जुड़ रहा हूं और जो पीछे वाले सेशंस में हमने आपको छोड़ा था वहां पे हमने आपको बताया था कैसे आपने IFF को फाइल किया टैली की मदद से। आइए आपके काम को और आसान बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे बड़े सारे फ्रेंड हैं जो GST प्रोफेशनल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं इस बात को लेके कि उन्होंने GSTR 2B की रिकॉन्सिलेशन करने हैं उनके बुक्स के साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ GST का 3 रिटर्न्स होता है। बेसिकली 2 रिटर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है GSTR 1, हर महीने 11 तारीख आपको फाइल करना पड़ता है। GSTR 2B रिफ्लेक्ट होता है 14 तारीख को शाम को आपको पता चल जाता है कि आपके कितने ITC आने वाले हैं और क्या वो आपके बुक के साथ करेक्ट है या नहीं। और अगर नहीं है तो आपको GST ने एक ऑप्शन दिया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का IMS, उसमें आप उसको एक्सकलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये GST हमारा सही है या इस रिटर्न में हमारे जो ITC है वो रिफ्लेक्ट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई सारे रीजन्स होते हैं। जैसे आपका सप्लायर अगर मान लो आपको सप्लाई करता है, अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं फाइल करके वो किसी दूसरे पीरियड में फाइल कर रहा है तो उसका रिकॉन्सिलेशंस कैसे करें। अगर वो उसी पीरियड में फाइल किया गया है और उसमें कहीं मिसमैचेस हैं तो उसको कैसे एक्सकलेट करेंगे। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको GSTR 3B को फाइल करने से पहले अपने GSTR 2B को अपने बुक्स के साथ, परचेज बुक के साथ रिकॉन्साइल करना जरूरी होता है। क्लियर फ्रेंड? आइए हम आपको इस स्टेप्स को फिर से वैसे ही जैसे हमने कहा था GSTR 1, 1, 2, 3 है वैसे ही ये जस्ट लाइक 1, 2, 3 एज इजी एज 1, 2, 3 कैसे फाइल करेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपके पोर्टल पे एंट्रीज है, जो आपके पोर्टल पे एंट्रीज है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे तो मैंने जैसे बताया था आपको कि एक्सचेंज के अंदर में जाएंगे और यहाँ से कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है, याद रखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका जो है टैली उसमें कनेक्टेड सर्विस एक्टिव है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अबाउट पे चले जाएंगे और अबाउट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपके टैली कनेक्टेड सर्विसेज एक्टिव है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दे रहा है टैली कनेक्टेड सर्विसेज एक्टिव है। ठीक है, सो विल सी इट हियर। सारे डिटेल्स होते हैं यहाँ पे। TCS कब तक वैलिड है तो यहाँ पे देखा 31 जुलाई 2027 तक हमारा टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है वो वैलिड है। तो इट्स ओके, नाउ वी कैन गो एंड मेक द एंट्रीज बेस्ड ऑन दिस। अब इसके बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज में जाएंगे, यहाँ से GST ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड GST रिटर्न्स, ठीक है, जैसे GSTR 2B डाउनलोड करना या GSTR 3B डाउनलोड करना, यहाँ से आप सेलेक्ट, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। कॉन्फ़िगरेशंस में आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सा GST डाउनलोड करना है। जैसे मेरे कर्नाटका का है, कर्नाटका के यूज़र ID पे कौन कौन से GST मुझे डाउनलोड करना है, दैट वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। तो हमने ले लिया यहाँ से एंटर, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एंटर की से और वी कैन सेलेक्ट व्हाट अदर GST टाइप वी कैन ऐड इट हियर। तो हमने यहाँ से ऐड किया GSTR 2B डाउनलोड करना है, GSTR। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। 2A डाउनलोड करना है और फिर हमें GSTR 1 भी अपने लिए, क्यों हमने क्या फाइल किया और क्या डिटेल्स हमारे बुक्स में, उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से डेट ले लेना है आपको। क्या डेट है आपका? सो हैव सेलेक्टेड इट अप्रैल 2, हमने कहा 30 अप्रैल, तो हमने अप्रैल कहा। अप्रैल महीने के सारे को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल A किया हमने और ये देखो हमने डाउनलोड प्रोसेस को स्टार्ट किया। ये देखिए, हमने एक बार लॉगिन किया था, ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो क्या करेगा, ये आपको लेके चला जाएगा। अगर आप ट्राई अगेन करते हैं तो दोबारा करेगा। और अब आप यहाँ से एक ऑप्शंस होता है GST रिकॉन्सिलेशंस का, तो क्या करेंगे आप, मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ देखिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। और चूंकि आपने ऑलरेडी पोर्टल से डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पे दे रहा है GSTR 1 रिकॉन्सिलेशंस, GSTR 2A रिकॉन्सिलेशंस, GSTR 2B रिकॉन्सिलेशन। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 3 ऑप्शंस है क्या। तो GSTR 1 जैसे आपको पता है, आप अपनी लायबिलिटीज दिखाते, तो जो आपने दिखाया और जो पोर्टल पे अपलोड हुआ, दोनों में कोई अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे GSTR 2A रिकॉन्सिलेशन, 2A आपका टेंटेटिव है, ये आपका जो है टेंटेटिव ऑप्शन है, यानी इसमें आपका एक्यूरेसी नहीं है कि आपको कितना ITC मिलेगा उस पीरियड का। तो आप 2A के साथ भी रिकॉन्साइल कर सकते हैं 2A को। दूसरा 2B के साथ, ये आपको एक्यूरेटली बताएगा कि 2B के साथ हमारे को रिकॉन्साइल करना है। तो आप यहाँ से रिकॉन्सिलेशन पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने रिकॉन्सिलेशन पीरियड मान लो इन द मंथ ऑफ अप्रैल है, तो वी कैन सेलेक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके लिए क्या करना है, आपको यहीं से डेट चेंज कर देना है और यहाँ से डेट दिया हमने अप्रैल टू अप्रैल, अप्रैल 25 हो रहा है, यहाँ पे हमने लेते हैं Alt F2, अप्रैल 24 टू अप्रैल 24 टू अप्रैल 24। और देखिए सर, ये आपको यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, देयर आर सर्टेन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स जो थे वो नील है, अवेलेबल ओनली इन बुक यहाँ पे दिखा रहा है क्या है, और एज पर द डिटेल्स, ये 2A का है। चलो हम 2A नहीं लेते, हम 2B ले लेते हैं, इस पे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दिखेगा। तो वी कैन सी दिस, इट इज़ हियर ऑन Alt प्लस F2। तो हमने दिया अप्रैल 24 टू अप्रैल, यानी पूरे अप्रैल्स का लिया, और ये सारे कंटेंट्स इस पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे कहता है आपने लास्ट फाइलिंग कब किया था, 13 सितंबर को। यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल रिकॉन्साइल्ड है, नहीं अनरिकॉन्साइल्ड है, तो आप इसको रिकॉन्साइल करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी, ये आपके ट्रांजेक्शन है जो अवेलेबल है बुक पे, और यू कैन डू दिस रिकॉन्सिलेशन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड जिससे कि हमने डाउनलोड किया।
आपके पास डाउनलोड रिपोर्ट्स भी होंगे, जैसे GSTR 31, 32 चालान रिकॉन्सिलेशंस, GST यूटिलिटीज़ में भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं GST सेटअप। तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्प करेगा। चालान को रिकॉन्साइल करना है तो चालान रिकॉन्सिलेशंस का भी ऑप्शन है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। बुक्स को रिकॉन्साइल करना है, बुक रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन है और आपको GSTR 2B और 3B रिकॉन्सिलेशंस का भी ऑप्शन है। तो दैट मेक्स योर वर्क सो इजी, इतना आसान कर देता है कि आप इसको बड़ी ही आसानी से आप रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं। आपको पता है रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस कितना हैक्टिक होता है। अगर मान लो कोई टूल्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और पोर्टल पे जाके रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं तो आपके तो पसीने छूट जाते हैं, घंटों लग जाता है और फिर आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और इसके लिए अगर आप एडजस्टमेंट सही तरह से नहीं कर पा रहे तो आपको अपने कंसल्टेंट को भी बहुत सारे खर्च करना वैल्यू देने पड़ते हैं। तो आपका रेवेन्यू भी लॉस होता है, आपका एफर्ट्स भी जाता है, कैश क्रंचेस का भी पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपको मान लो आपको ITC मिलना था X आपने लिया Y अगर X से कम है तो आपने कम ITC लिया, अगर X में X का है वैल्यू तो आपने ज़्यादा ITC लिया। तो दैट मेक्स योर बिजनेस मोर परफेक्ट if you will be using a tools like this for the bookkeeping और उसी bookkeeping tool से ही आप GST को फाइल कर लेंगे। कोई और challenges हो तो आप उसको डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। I will help you to that। रिमार्क में आपको मिलेगा और वहीं से आप फिर हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। I will be helping you। सो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से अपने बुक का रिकॉन्सिलेशन पोर्टल के थ्रू कर सकते। क्लियर? दैट्स ऑल। सो विल ज्वाइन अगेन समटाइम्स लेटर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।